हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम आज आपसे फिर मिलने आए हैं उत्तराखंड की और रोचक और बढ़िया रहस्यमय जानकारी लेकर के। तो चलें, आज हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एक प्रयास के अंतर्गत कौन से सवाल हैं। आज हम आपको एक टास्क देंगे और उसमें आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और जब हम आपको प्रश्न देंगे तो आप अपने उत्तर को हमारे उत्तर से मैच करेंगे। तो जल्दी से अपनी कलाइयों पे घड़ियां बांध लीजिए, क्योंकि हमारा समय शुरू होता है अब। तो आज के हमारे उत्तराखंड एक प्रयास में पहला प्रश्न है, राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत जी का निवास स्थान कहाँ है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत जी का निवास स्थान कहाँ है। सोचिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, आपकी घड़ियां चालू होनी चाहिए। टिक टिक 3। चलिए मैच कीजिए हमारे उत्तर से अपना उत्तर। राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत जी का निवास स्थान उत्तराखंड के कौसानी बागेश्वर जिले में है। और राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत जी कुछ इस प्रकार दिखते हैं। और बच्चों, आपको पता है 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में सुमित्रा नंदन पंत जी का देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य के कौसानी में महाकवि की जन्मस्थली को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर उनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया है। तो ये जानकारी आप अपने जहन में बैठा लें। चलें बच्चों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एपण कला क्या है। ये तो आप जानते ही होंगे। सोचिए सोचिए, एपण कला क्या है। ये उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण और एक अनुष्ठानिक लोक कला भी है। बताइए बताइए। एपण कला उत्तराखंड राज्य से उत्पन्न एक स्थापित अनुष्ठानिक लोक कला है और ये कुछ इस प्रकार दिखती है। अब तो आपको समझ आया होगा। हाँ, और आप जानते हैं एपण कला उत्तराखंड राज्य में यह मुख्य रूप से विशेष अवसर, घरेलू अवसर या समारोह अनुष्ठान के दौरान की जाती है। या हम ये कहें कि यह एक ऐसी चित्रकला है जो विशेष अवसर या फिर होली, दिवाली, वैवाहिक समारोह पर बनाई जाती है। जब भी आप इस कला को देखेंगे तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसका नाम है एपण कला। चलें बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। सोचिए सोचिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तक तो आपने सोच लिया होगा। तो हम अपना उत्तर आपको बताने जा रहे हैं और आप भी अपने उत्तर से मैच कीजिए। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर भी रहा है। और जानते हैं बागेश्वर में यह जगह है जो कत्यूरी राजाओं का विशेष स्थान रहा है। तो चलें बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे उत्तराखंड एक प्रयास के अंतर्गत चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, लेकिन राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। थोड़ा सा दिमाग की कसरत कीजिए, पता चलेगा। हम घड़ी स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हो सकता है आपने अपना जवाब लिख लिया हो। तो चलें, अपने जवाब से हमारा जवाब मैच कीजिए। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है और वो इस प्रकार दिखती है। और आप जानते हैं बच्चों, इस नंदा देवी के बारे में, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। और इसकी ऊंचाई जानते हैं आप कितनी है। लगभग 7,817 मीटर है ना, कितनी सुंदर। तो चलें बच्चों, हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? सर्वाधिक भूमि, वैसे तो हमें पता है हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिलों में से कौन सी कृषि योग्य भूमि किस जिले में है, यानी कि किस जनपद में है? सोचिए सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमागी कसरत कीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तक तो आपने सोच लिया होगा। चलिए अब हम आपको अपने इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। हाँ, हमें पता है ये जवाब तो आपके जवाब से मैच कर गया होगा, क्योंकि सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि ऊधम सिंह नगर है। और ऊधम सिंह नगर कुछ इस प्रकार है। और आप जानते हैं यहाँ पर खटीमा, किच्छा, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और जसपुर ऐसी तरहटी क्षेत्र है जहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो चले बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी की विद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना, सोचिए सोचिए, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए हम आपको समय देते हैं, सोचिए। टाइम अप। अब तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए हमारे जवाब से आप मैच कीजिए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना 1902 में की थी। और जानते हैं बच्चों, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय ऐसा दिखता है, ये बहुत सुंदर है। और पता है आपको, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1902 में की गई थी। अब आप याद रखेंगे और जब भी यह प्रश्न आपके जहन में आएगा तो आप इसका जल्दी से उत्तर दे सकते हैं। चलें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन जो हमने 7वें नंबर पर रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर की जाती है? ये तो सभी को पता होगा, ये तो आपकी मम्मी को भी पता होगा, पापा से भी आप पूछ सकते हैं और हम आपको भी टाइम देंगे। चलिए हम आपकी काम डाउन शुरू होता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। बहुत बढ़िया। चलिए आपका जवाब तैयार होगा, हमें आशा है। तो आप हमारे जवाब से अपना जवाब मैच करने के लिए तैयार हैं? लीजिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर की जाती है। और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा इस प्रकार है, कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित है और अवास्तविक और यह सपनों जैसा एहसास कराने वाली मानसरोवर झील भी यही है। और यह समुद्र तल से 14,950 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जानते हैं बच्चों, यह ताजे पानी की झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। तो अब आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ कौन से जिले में स्थित है? ये तो आपको पक्का प्रश्न पता होगा और हम इसका जवाब अभी नहीं बताएंगे, अपना जवाब सोचिए, क्योंकि बद्रीनाथ को तो सभी जानते हैं। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर। चलिए हमने आपको एक हिंट और दिया, बद्रीनाथ को बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो अपना जवाब तैयार है? चलिए आज आप हमारे साथ अपना जवाब मैच कीजिए। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और जानते हैं बच्चों, बद्रीनाथ कैसे दिखते हैं? बद्रीनारायण मंदिर देखिए कितना सुंदर है। बद्रीनारायण मंदिर का प्रवेश द्वार, आप जानते हैं बद्रीनारायण मंदिर अथवा बद्रीनाथ मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह अलकनंदा नदी के तट पर भी स्थित है। जब आपको यह क्वेश्चन आए कि बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है,
तो आप उसको अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भी बता सकते हैं। ये 2 प्रश्न आप याद भी कर सकते हैं। चलें बच्चों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ये तो आप सभी जानते हैं, राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। लेकिन समस्या ये है कि राज्य पक्षी मोनाल को क्या क्या खाने में पसंद होगा, उसका प्रिय आहार क्या होगा? है ना रुचिकर प्रश्न? तो सोचिए क्या खाता होगा। वैसे तो पशु पक्षी तो अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ को अपना आहार बनाते हैं। जैसे कोई पशु या पक्षी पतझड़, कीड़े, चिल्ली, अन्य समय में घास, कोपलें, पत्ते, जड़, बीज सभी खाते हैं। लेकिन हमारे राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार, अब तक तो आपने सोच लिया होगा। चलें बच्चों, अब हम आपको अपना उत्तर बताते हैं। देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आलू है और यह आलू बड़े प्रिय ढंग से खाता है, इसको बहुत पसंद है। और आप भी अपना एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है खाने में। तो चले बच्चों अपने 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड की किस झील का पानी लाल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा रहस्यमय प्रश्न भी है। उत्तराखंड की किस झील का पानी लाल है? सोचिए, बहुत ही अच्छा अलग प्रश्न है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब तक तो आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं, उत्तराखंड में वासुकी झील का पानी लाल है और वासुकी झील कुछ इस प्रकार दिखती है। देखिए कितनी सुंदर झील है। वासुकी झील केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर एवं 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील ऊंचे पहाड़ों से भी घिरी हुई है। तो ये थे आज के हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण उत्तराखंड पर आधारित एक प्रयास के अंतर्गत प्रश्न। तो चलें बच्चों, अब हमारा अगला असाइनमेंट क्या है? जैसे कि सभी जानते हैं, वोकैबुलरी एनहेंसर्स। आज हम अपने वोकैबुलरी एनहेंसर्स के पिटारे में क्या लेकर आए हैं? वो 4 शब्द जिन्हें आपने लिखना है और लिखने के बाद उन्हें याद करना है और वोकैबुलरी में अपने जोड़ते जाना है। तो हमारे वोकैबुलरी एनहेंसर्स में पहला शब्द है बेबी। बेबी मतलब शिशु, यानी कि बहुत छोटा बच्चा। हमारा दूसरा शब्द है ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब विस्फोट, यानी कि धमाका। कोई भी धमाका, बम धमाका भी हो सकता है, वो पटाखे का धमाका भी हो सकता है। हमारा तीसरा शब्द है बार्क। बार्क मतलब भौंकना। अब तो ये आप समझते ही होंगे भौंकने का मतलब क्या होता है, डॉगीज वगैरह भौंकते हैं हमारे। चलिए हमारा चौथा और अंतिम शब्द है बेटर। बेटर मतलब अन्य से बेहतर या अच्छा होना। तो ये 4 शब्द हैं, आप अपने इसको याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी वोकैबुलरी की माला में जोड़ते जाएंगे, जिससे कि हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बच्चों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी बनाइए, हाथ धोइए और घर में खूब मस्ती कीजिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।